आज की जो ये वीडियो है हमारी, ये स्पेशली सेल्स के हवाले से है कि अगर हम कोई फ़ोन नॉर्मली सेल करते हैं एक कस्टमर पे तो उसकी हम एंट्री कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम आएंगे पॉज पे। जैसे ही हम पॉज ओपन करेंगे, ठीक है, तो पॉज हमारे पास ओपन हो गया है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली अगर हमने सेल करना है तो हमने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर जो अपना फ़ोन है उसका मॉडल सर्च करना है। तो ये आप देख सकते हैं 16 प्रो मैक्स है, 17 है, 17 प्रो मैक्स। तो आप देख सकते हैं कि 16 प्रो मैक्स में हमारे पास 4 क्वांटिटीज़ जो है वो स्टॉक में शो हो रही है। तो सबसे पहले मैं 16 प्रो मैक्स पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो सिस्टम मुझसे सबसे पहले पूछेगा वेरिएंट का, कि आपने 16 प्रो मैक्स में कौन सा वेरिएंट जो है वो सेल करना है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास डिजर्ट टाइटेनियम इसमें थे, हमने इंक्रीज किए, और कौन से स्टोरेज में, मेमोरी में हमारे पास कितने फ़ोन्स पड़े हैं वो सब हमारे पास शो हो रहे हैं, उसकी क्वांटिटी और उसका सेल प्राइस। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मैंने डिजर्ट टाइटेनियम 128 GB जो है वो सेल करना है। उस पर हम क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। फिर सिस्टम यहाँ हमसे जो है उसका जो अवेलेबल, यानी जो आईमीज है वो हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। और यहाँ पर आपको सिस्टम पूरा जो है इसका डिटेल दिखा रहा है कि कॉस्ट और सेल प्राइस, वारंटी क्या जो भी है। तो आप सिंपली यहाँ पर उसकी आईमी स्कैन भी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा फ़ोन्स हैं तो आप स्कैन करें तो ये भी सिस्टम उठा लेगा, या मैनुअली जो है आप जो है यहाँ पर सिलेक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। और हम ऐड फ़ोन पे क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि ये फ़ोन हमारे पास ऐड हो चुका है 1,50,000 का। तो अब इसका जो है हम, अगर आप कोई डिस्काउंट वगैरह करना चाहते हैं तो आप यहाँ डिस्काउंट भी लिख सकते हैं कि जी 2000 हमने डिस्काउंट किया है, ठीक है। अगर आपका कोई ऑफर चल रहा है कि हम 5%, 1%, 2% जो है वो डिस्काउंट है, तो आप यहाँ पर 2 लिखें और उसे, तो ये 2% के हिसाब से 3000 बन रहा है, तो 1,47,000। अगर आप नहीं देना चाहते डिस्काउंट तो सिंपली आप 0 कर दें, ठीक है, तो डिस्काउंट कैंसिल हो जाएगा। अभी जी हम आते हैं, इसको हम फाइनल करते हैं, ठीक है, कि इसको हम इनवाइस जो है वो सेव करें, फ़ोन हमारा सेल हो जाए। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, या तो सिंपली अगर यहाँ पर कर्सर फोकस है तो आप इंटर की प्रेस कर सकते हैं, या फिर जो है आप यहाँ पर कैश के बटन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर भी हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। अगर कस्टमर आपको पूरा पेमेंट कैश पे दे रहा है तो आप यहाँ पर कैश सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर कार्ड पे पेमेंट कर रहा है तो आप यहाँ पर कार्ड भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ताकि रात को फिर आपको पता चले कि हमारे पास कैश में कितना अमाउंट है, कार्ड पे कितना है, ठीक है। और स्प्लिट पे अभी मैं आता हूँ कि अगर आप बैंक वगैरह इजी पैसा जो भी है, इस पे अगर आपके कार्ड की डिडक्शन चार्जेस है तो वो भी आप हमें बताएंगे कि 1.5 है, 1.7 है, तो वो हम ऐड कर देंगे। तो वो अगर आप अपने कस्टमर से लेते हैं तो वो भी सिस्टम हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है इसमें। फिर नेक्स्ट हमारे पास इसमें आता है स्प्लिट पेमेंट का ऑप्शन। स्प्लिट पेमेंट ये है कि कस्टमर कहते हैं कि कुछ पेमेंट आप कैश पे ले लें, तो वो आप यहाँ पर जो जितना भी है, लेट सपोज 1 लाख जो है या 10,000 जो भी है वो आप कैश पे ले लें, कुछ कार्ड पे कर दें, कुछ बैंक अकाउंट आपका जो है वो ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। तो बाकी जो है वो आप बैंक अकाउंट पे लिख दे कि जी 1,40,000 जो है वो कस्टमर जो है वो ट्रांसफर कर रहा है अकाउंट पे। तो यानी डिफरेंट ऑप्शंस पे जो है हमने बनाए हुए हैं, आप जो है ये सारी एंट्रीज जो है वो कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं अभी सिर्फ डिलीट कर देता हूँ, नॉर्मली यूजुअली कैश पे करते हैं। 1,50,000 में कहता हूँ कि जी हमने कैश रिसीव कर लिया, ठीक है जी। ये मैं सेव इंटर मैंने कर लिया। यहाँ पर अभी सिस्टम आपसे पूछेगा कि जो फ़ोन आप सेल कर रहे हैं ये आप किस कस्टमर को कर रहे हैं, तो अपने कस्टमर का नाम ज़रूर लिखना है वरना ये सेल नहीं होगा, ठीक है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ज़हूर साहब है, उनका मोबाइल नंबर 03434343 जो भी है, मैं वैसे रैंडम एक नंबर लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर CNIC नंबर जो है वो आपने लाजमी इंटर कर देता है, वो भी मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, वैसे सॉरी टाइप कर देता हूँ। एड्रेस अगर आप ऐड करना चाहें तो एड्रेस भी आप ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, कंटिन्यू एंड सेव पे क्लिक करेंगे तो ये जी हमारा इनवॉइस जो है वो सेव हो गया, ठीक है। अभी मैं आपको प्रिंट भी दिखाता हूँ। कुछ कस्टमर्स कहते हैं कि जी हमें थर्मल प्रिंटर पे प्रिंट चाहिए, तो ये थर्मल प्रिंटर का आ गया, इसमें फ़ोन उसकी डिटेल्स आईमीज आ गए, ठीक है। कुछ कस्टमर कहते हैं कि नहीं जी हमने A4 जो है, जो बड़ा प्रिंटर होता है वो हमने लगाया होता है, ठीक है, वारंटी वगैरह। तो ये मैं बड़ा कर देता हूँ। तो ये जी आप देख सकते हैं कि इसमें A4 इनवाइस का भी सारा सेटिंग जो है वो हमने बनाया हुआ है।
तो इसी तरीके से जो है आपने अपने फ़ोन्स जो है वो सेल करने हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बताता जाऊं, लेट सपोज ये अभी हमने फ़ोन सेल किया है, ठीक है। इसकी आईमी जो है मैं कॉपी कर देता हूं ताकि मैं आपको लाइव दिखा सकूं। फॉर एग्जांपल आप एक फ़ोन चेक करना चाहते हैं, आईमी चेक करना चाहते हैं कि ये हमने कभी पहले परचेज किया है या सेल किया या नहीं किया, यानी पूरी हिस्ट्री आप देखना चाहते हैं। तो आप आए यहाँ पे आईमी हिस्ट्री पे, ठीक है। और यहाँ पर इसे उस फ़ोन की जब जैसी आप आईमी डाल ऐड करेंगे, तो ये आपको उसका जो है पूरा डेटा जो है आपको दिखा देगा सिस्टम कि ये मॉडल अभी हमारे से हमने सोल्ड किया हुआ है, ठीक है। ये अगर हमने परचेज किया है तो परचेज नंबर कौन सा था, डेट क्या था, किस सप्लायर से किया था, इसकी परचेज कॉस्ट क्या थी, ठीक है। उसके बाद ये आपको अगर आपने सेल किया है तो ये सेल आपको जो पीसी का जो है इनवॉइस नंबर है वो भी उठा देगा, डेट टाइम आ गया, ठीक है। किस प्राइस पे आपने दिया था, कस्टमर का नाम क्या था, फ़ोन नंबर, CNIC एड्रेस अगर आपने ऐड किया है वो, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो है कंप्लीट उसकी डिवाइस की जो है टाइमलाइन कि हमने परचेज़ किया था, सेल किया था, उसके बाद अगर आपने ये दोबारा परचेज़ किया हो, कोई रिटर्न शिटर्न ये सारा सब कुछ, तो यहाँ पर पूरी वो हिस्ट्री जो है वो बनती जाएगी। तो ये जी हाँ, अगर हम नॉर्मल फ़ोन सेल करते हैं तो ये उसकी वीडियो थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम फ़ोन एक्सचेंज करते हैं या किसी से परचेज करते हैं, रिटर्न करते हैं, तो वो हम कैसे करेंगे। बहुत शुक्रिया।